नमस्ते दोस्तों। अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे यीशु द्वारा किए गए सबसे पहले चमत्कार के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह कई अलग अलग कारणों से अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना ने कहा कि उसने विशेष रूप से उन विशेष चमत्कारों को दर्ज किया है जो यीशु ने किए थे, क्योंकि वे चिन्ह थे जो इस तथ्य की ओर इशारा करते थे कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आप इससे आशीष पाएंगे, इसलिए आप जो भी कर रहे हैं अगले कुछ मिनटों के लिए उसे रोकें। आइए हम एक साथ वचन से देखें। नमस्ते, मैं बेलस कॉलनी हूँ। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूँ, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय को देखे होते शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं और शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था, और यही कि उनके वचन में उत्तर है। जीवन में हम सब अनिश्चितता का सामना करते हैं, चाहे वह वित्तीय परेशानी हो, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर की नजर आप पर है। वे आपसे प्रेम करते। प्रश्न चाहे जो भी हो, उत्तर उनके पास है। मुझे खुशी है कि आप यहां हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो यूहन्ना 2 को खोलिए। हम बस कुछ ही पलों में इसे पढ़ेंगे। और पिछले सप्ताहांत हमने यूहन्ना के सुसमाचार से एक श्रृंखला शुरू की, और हर सप्ताहांत हम एक अध्याय लेते हैं और उस विशेष अध्याय में हुई कहानी, चित्र या चमत्कारों में से किसी एक से शिक्षा हम देते हैं। यह बहुत ही अच्छा रहेगा। पिछले सप्ताहांत पादरी हैरिसन ने हमारे लिए इसे तैयार किया था। उन्होंने बहुत सी बातें बताएं। दरअसल मैं खुश था कि मुझे पिछले सप्ताहांत बोलना नहीं पड़ा। मुझे लगा कि उन्होंने उन आयतों पर चर्चा करके बहुत बढ़िया काम किया है जिन पर उन्होंने चर्चा की। यह वाकई में अच्छा था। जैसा कि उन्होंने बताया, यूहन्ना अपने द्वारा किए गए विशेष चमत्कारों को दर्ज करने का कारण साझा करता है, जो मुझे लगता है कि अध्याय 20 में वह उन्हें चिन्ह कहता है। यीशु के सांसारिक सेवकाई से लेकर क्रूस पर चढ़ने तक उन्होंने 7 चमत्कार या संकेत चुने। पुनरुत्थान के बाद एक घटना है, 8वीं घटना, जो 21वें अध्याय में घटित होती है, जिसमें 153 बड़ी मछलियां शामिल थी। संकेत वे चमत्कार है जो एक पाठ सिखाते हैं। उन्हें केवल विस्मित करने के लिए नहीं बल्कि निर्देश देने के लिए लिखा गया है। वे हमें यीशु के व्यक्तित्व के बारे में सिखाते हैं, वे हमें उनकी महिमा दिखाते हैं, सबक सिखाते हैं। तो हम मसीह के सबसे पहले चमत्कार को आज देखेंगे। यूहन्ना ने इसे दूसरे अध्याय में दर्ज किया है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बस अपने दिलों को शांत करते हैं। हम सभी चीजों और चिंताओं और सभी शोर और हमारे जीवन में चल रही चीजों को छोड़ देते हैं। हम बस इसे अभी बाहर निकालते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने करीब ले आए, हमें सिखाएं, निर्देश दें। हम पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ मौजूद है और हमारे अंदर रहते हैं, जो हमें सभी सत्यों की ओर ले जाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें सिखाते हैं। प्रभु, हम पुराने भजनहार के साथ प्रार्थना करते हैं कि हमें आपकी व्यवस्था से अद्भुत चीजें देखने का मौका दें। हमारा इरादा सिर्फ सुनने वाला बनना नहीं, बल्कि आपके वचन को करने वाला बनना है। यीशु, आपकी महिमा हो। आमीन, आमीन। तो फिर से आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ हैं, प्लाजा में, ऑनलाइन देख रहे हैं, या जहाँ भी आप अभी हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपसे बात करें। तो पुराने नियम में दर्ज आखिरी भविष्यवक्ता वो मलाकी था, और मलाकी के समय से लेकर जब तक यूहन्ना बपतिस्मादाता नहीं आया और यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था, तब तक 400 साल तक सन्नाटा रहा। देश में किसी भविष्यवक्ता की आवाज नहीं सुनाई गई। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। और वचन के अनुसार यूहन्ना ने कोई चमत्कार नहीं किया। वह निश्चित रूप से जंगल में विलाप करने वाले की आवाज था, पर वह चमत्कार करने वाला
नहीं था। दरअसल वचन में दर्ज आखिरी चमत्कार दानियल 6 में था। यह शेर की मान से दानियल का अलौकिक उद्धार था। दानियल 6 में उस बिंदु से अंतिम दर्ज चमत्कार, जब तक कि मसीह का पहला चमत्कार नहीं हुआ, जो यहाँ यूहन्ना 2 में दर्ज है, 450 साल बाद था। बहुत ही महत्वपूर्ण। हम इसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2:1-4 में पाते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने से कहा, हे महिमा, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अब मैं जानता हूं कि जब हम अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं तो ये कठोर लगता है। ये वास्तव में मूल भाषा में नहीं है। दरअसल महिला शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे और मरने वाले थे तो उन्होंने यूहन्ना की ओर और देखा, और यूहन्ना और उनकी माँ मरियम वहाँ थी। उन्होंने यूहन्ना से कहा, मेरी माँ का ख्याल रखना। फिर उन्होंने मरियम की ओर देखा और कहा कि हे नारी, देख ये तेरा बेटा। ये बहुत ही मधुर शब्द थे। जब उन्होंने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, मेरी महिमा को प्रदर्शित करने और चमत्कार करने का समय अभी नहीं आया, जाहिर है मरियम को कुछ वास्तविक अंतर्दृष्टि थी कि उनका समय आने वाला है। उनकी आवाज़ और मुद्रा के उतार चढ़ाव में कुछ ऐसा रहा होगा जिससे उसे पता चला कि वे कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा कही गई अगली बात पर गौर कीजिए। आयत 5:11 में उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। और यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। तब उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा कि अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यह उनका पहला चिन्ह था, पहला चमत्कार। यह यीशु द्वारा किया गया पहला चिन्ह क्यों था, और यूहन्ना ने इसे क्यों दर्ज किया? क्योंकि यह संकेत मन परिवर्तन का प्रतीक है। परिवर्तन का प्रतीक है। ये संकेत परिवर्तन का प्रतीक है। दोस्तों, नैतिक और आत्मिक परिवर्तन मनुष्य के लिए परमेश्वर की सूची में सबसे पहले आता है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं इस कहानी से मन परिवर्तन और उद्धार के बारे में बात करना चाहूंगा। आपसे मैं कुछ सत्य साझा करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि इस चिन्ह का मतलब है। सबसे पहले यह कहता है, भोज का प्रधान नहीं जानता था कि यह कहां से आया है। सिर्फ सेवक ही यह जानते थे। केवल वे लोग जो मन परिवर्तन का अनुभव करते हैं वे इसे समझते हैं। मेरे बहुत से दोस्तों को यह समझ में नहीं आया कि जब मैंने उद्धार पाया तो मेरे साथ क्या हुआ। आप कुछ ऐसा सुनते, बेलस बदल गया, उसके साथ कुछ हो रहा है, वो अब नशा नहीं करता, हमारे साथ ड्रग्स नहीं लेता, वो शांत है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर मैंने उसे एक दिन पार्क में देखा, वो बाइबल पढ़ रहा था। तो मजाक कर रहे बेलस? हाँ, हाल तो और बुरा है। वह हर समय यीशु के बारे में बात करता है, वह कलीसिया जा रहा है। क्या? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे भी विश्वास नहीं होता, पर यह सच है। ये समझ नहीं पाए आप में से कुछ के लिए, जब आपने उद्धार पाया तो आपके परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने बस अपना सिर हिलाया होगा और कहा होगा कि आखिर उसे क्या हो गया है। दोस्तों, आप इसे बाहर से नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए आपको फिर से जन्म लेकर अंदर आना होगा। मैं यह भी चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि अंदर की चीजें बदल गई थी, लेकिन बर्तन नहीं बदला। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से
ठहरे। जब यीशु निकोदेमुस से ऊपर से जन्म लेने या फिर से जन्म लेने के बारे में बात कर रहे थे तो वो उसे समझ नहीं पाए। वह पूरी तरह से प्राकृतिक स्तर पर सोच रहा था। और यीशु ने कहा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया। खैर दोस्तों, ये आपके आत्मा में है। आप एक आत्मा है जो प्रभु की छवि में बनाए गए हैं और आप एक भौतिक शरीर में रहते हैं। जब आप उद्धार पाते हैं तो यह आपकी आत्मा है जो बदल जाती है, शरीर नहीं बदलता। दोस्तों, अगर आप उद्धार पाने से पहले आपके ऊपर चित्ती थी तो मेरे पास आपके लिए खबर है, उद्धार पाने के बाद भी वे वही रहेंगे। नहीं बदलता, बर्तन नहीं बदलता, सामग्री बदल जाती है। मैं अभी बर्तनों से भरे एक कमरे को देख रहा हूं, लेकिन बर्तनों में दाखरस है। आप में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। मैंने ये कोट सूट पहना है, ठीक है। उठो बेलस, सब कहे बेलस, उठो उठो। क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? नहीं। सूट जो है वो एक चित्रण है, क्योंकि मैं सूट में हूं। सूट घूमता है क्योंकि मैं इसमें हूं। ये शरीर सिर्फ मेरा पृथ्वी का सूट है। मैं इस शरीर में रहता हूं, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं। ये मेरा मंदिर है, ये मेरा निवास है जिसमें मैं इस दुनिया में रहता हूं। और यह केवल इसलिए चित्रित है क्योंकि मैं इसके अंदर हूं। तो बाइबल कहती है कि आत्मा के बिना शरीर मृत है, ये बेजान है। मेरे अंदर जो दिखता है उससे ये कहीं ज्यादा है। आपके अंदर जो दिखता है इससे ये कहीं ज्यादा है। मैंने अपनी आत्मा में पहले पुनरुत्थान के जीवन का अनुभव कर लिया। मैंने पहले आंतरिक रूप से प्रभु के जीवन प्राप्त कर लिया। वह दिन आ रहा है जब मैं बाहरी रूप से भी बदल जाऊंगा। वो दिन आ रहा है जब बर्तन बदल दिए जाएंगे। तो तंबू, वो घर जिसमें हम रहते हैं, रोमियो 8 इसे शरीर का छुटकारा कहता है। इसे सुनिएगा। तो यहां पर पहला कुरिन्थियों 15:51-53, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और एक क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या ही दिन होगा, लेकिन उस दिन तक हमारे पास पवित्र आत्मा का अग्रिम भुगतान है। हमें अपने शरीर को अनुशासित करना है और इसे हमारे अधीन करना है, भले ही यह आज्ञा मानना न चाहे। तो यहां पर प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 9:27 में यह कहा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। अच्छा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? यह अंदर का आत्मिक मनुष्य है। मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूं, मैं शरीर में जी रहा हूं। तो उसने कहा कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब आप अंदर से उद्धार पाते हैं। मैं एक व्यक्ति के रूप में शरीर में रहता हूं जिसे लंबे समय तक बुराई में अत्यधिक प्रशिक्षित किया गया है। मेरे अंदर एक नया चालक है, पर शरीर पालन नहीं करना चाहता है। किंग जेम्स संस्करण कहता है कि मैं अपने शरीर के नीचे रहता हूं या अपने शरीर को नीचे रखता। जब मैं छोटा था, हम किसी सार्वजनिक पूल में जाते या पड़ोस में कोई बच्चा होता तो पूल होता तो हम वहां जाते। उनके पास ये छोटे स्टायरोम पैडल बोर्ड होते थे जो इतने बड़े, हम उन्हें लाते, नीचे धकेलते, फिर उन पर खड़े होते। चीज़ ऊपर आना चाहते और जो उसे सबसे लंबे समय तक नीचे रखता वो जीत जाता। यह आपके शरीर की तरह है। यह हमेशा बाहर निकलना चाहता, यह कहीं जाना चाहता है जहाँ इसे नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसा देखना चाहता जिसे नहीं देखना चाहिए, कुछ ऐसा कहना चाहता जो नहीं कहना चाहिए। हमें अपने शरीर को दबा कर रखना है। पवित्र आत्मा की शक्ति से और परमेश्वर के वचन की शक्ति के द्वारा मैं अपने शरीर को वश में कर सकता हूं और उसे वश में रख सकता हूं। जितना अधिक मैं ये करता हूं उतना ही बेहतर होता जाता हूं। दरअसल बहुत ही दिलचस्प है, जब पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूं, तो अनुशासन के लिए अनुवादित यूनानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आंख के नीचे मुक्का मारना। शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है, आंख के नीचे मुक्का मारना।
एक अनुवाद में यह भी कहा गया कि मैंने अपने शरीर को काला और नीला कर दिया। शाब्दिक रूप से वो बात नहीं कर रहा है, ये एक रूपक है। दूसरे शब्दों में ये युद्ध होने वाली है। आप में से कितने लोगों को पता चला? हाँ, आपका शरीर कुछ करना चाहता है, लेकिन एक युद्ध है। आंतरिक मनुष्य, अगर आप प्रभु के वचन से पोषण लेंगे और आंतरिक मनुष्य को मजबूत करेंगे और पवित्र आत्मा पर भरोसा करेंगे, तो आप युद्ध जीत सकते हैं। आपको मसीह के लौटने तक अपने शरीर को अनुशासित रखना होगा। यह विचार कि मैं भीतर से बदल गया और जितना अधिक मैं प्रभु के वचन से भोजन ग्रहण करता हूं, जितना अधिक मैं उनके आत्मा पर निर्भर रहता हूं, उतना ही अधिक मैं अपने जीवन शैली, अपने कार्यों, आंतरिक मनन में परिवर्तित होता जाता हूं। जैसे जैसे मैं प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ता जाऊंगा, मेरे शब्द अधिक से अधिक मसीह समान होते जाएंगे। अब यह कहा गया है कि वे बर्तन, वे घड़े यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए थे, वे अनुष्ठानिक उद्देश्यों और शुद्धिकरण के लिए थे। वे अपने हाथों से कोहनी तक धोते थे, वे उनमें बर्तन साफ करते थे। वो अनुष्ठान और धार्मिक परंपरा का प्रतीक था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनुष्ठान से काम नहीं चलता है, धार्मिक परंपरा से काम नहीं चलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुष्ठानों का पालन करने और धार्मिक नियमों और विनियमों का पालन करने से किसी तरह से वे बच जाएंगे या उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आपको बदलना होगा, बर्तन की सामग्री को बदलना होगा। अनुष्ठान आपको बिल्कुल नहीं बचाएगा। टॉम शुल्टे, जो पूरी दुनिया में मेरे सबसे प्रिय दोस्तों में से एक है, हम बात कर रहे थे और मैंने उससे यह साझा करने की अनुमति मांगी। आप में से कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते कि टॉम 16 साल तक पुरोहित रहा है। 4 साल धर्मशास्त्र का, जहां उसने वचन को छोड़ बाकी सबका अध्ययन किया। वह धार्मिक परंपराओं और समारोहों में डूबा हुआ था। वो उन चीजों के प्रति बहुत झुकाव रखता था और परमेश्वर के प्रति भी बहुत झुकाव रखता था। वह परमेश्वर से प्यार करता था, पर केवल अनुष्ठान और समारोह का पालन करते। उसने कभी भी सरल सा सुसमाचार संदेश नहीं सुना। उसने कभी भी प्रभु का वचन नहीं सुना। उसने सच में पुरोहित का पद छोड़ दिया क्योंकि वह शादी करना चाहता। उसने और उसकी पत्नी ट्रिश ने सुसमाचार का संदेश सुना और वे सभी इसमें शामिल हो गए। ये ऐसी चीज थी जो उनके जीवन से गायब थी। उनके पास परंपराएं थी, मोमबत्तियां जला सकते थे, धूप जला सकते थे और लैटिन में प्रार्थनाएं पढ़ सकते थे। वह ये सब कर सकते थे, पर उन्होंने कभी उद्धार नहीं पाया। यह प्रेरितों के काम 10 में कुरनेलियुस की तरह। बाइबल कहते हैं कि कुरनेलियुस एक धर्मी व्यक्ति था, मतलब कि उसमें प्रभु का सच्चा भय था और उसके प्रति सच्ची श्रद्धा थी। सिर्फ उसे ही नहीं, वचन कहता है कि उसने अपने पूरे परिवार को प्रभु का आदर करना सिखाया। यह उससे भी अधिक था। जब उसने लोगों और सैनिकों को जोप्पा में पतरस को खोजने के लिए भेजा, तो कहा जाता है कि उसने एक भक्त सैनिक को भेजा। तो लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाने का उसका प्रभाव उसके अधीन रहने वाले सैन्य कर्मियों तक भी हुआ। वह व्यक्ति एक सकारात्मक प्रभाव वाला व्यक्ति था और कहा जाता है कि वह हमेशा प्रार्थना करता था। उसने गरीबों को इतनी उदारता से दान दिया कि उसका दान और प्रार्थनाएं परमेश्वर को स्मरण आती थी। तो एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस के सामने प्रकट होता है और कहता है कि तुम्हें शमौन पतरस को बुलाने की जरूरत है। वह जोप्पा में है, वह वहां है। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सब कहे करना चाहिए। इसलिए पतरस आता है, उन्हें सुसमाचार सुनाता है। वे यीशु पर विश्वास करते और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। अगले अध्याय प्रेरितों के काम 11 में पतरस यरूशलेम में सभी यहूदी विश्वासियों को बताता है कि क्या हुआ, और वह यह भी बताता है कि जब कुरनेलियुस घर आया तो उसने उससे क्या कहा। उसने बताया कि एक स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा कि याफा में पतरस नामक एक व्यक्ति को भेज जो तुम्हें ऐसी बातें बताएगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कुरनेलियुस एक भक्त था, परमेश्वर से डरता था। उसने प्रार्थना की, दान दिए, पर उद्धार नहीं पाया। प्रभु ने उपदेश देने की मूर्खता के द्वारा चुना कि उन लोगों को बचाया जाए जो विश्वास करते हैं। यीशु समाचार का संदेश सुनने और एक पुनर्जीवित उद्धारकर्ता पर अपना भरोसा रखने के द्वारा होता है। यह अनुष्ठान के द्वारा नहीं होता, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं होता, चाहे वे कितने भी अच्छे या महान क्यों न हो। दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। यीशु ने कहा है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरी पत्नी और मेरे एक दोस्त ने एक दिन हमें बताया कि जिस शहर में वह रहती थी, वहाँ एक बहुत
बड़ा मुख्य सांप्रदायिक कलीसिया थी, वह पुरोहित से मिलने गई। उसने कहा कि वह वास्तव में दयालु और भला था, जब तक कि वह उसे यह पता नहीं था कि वह किस कलीसिया में जाते। कहता है, ओ तुम्हें उस नए जन्म वाले कलीसिया में जाते, यह बकवास है, मैं नए जन्म में विश्वास नहीं करता। वह धार्मिक परंपरा और समारोह में डूबा हुआ एक सेमिनारी का स्नातक था, पर उद्धार पाया हुआ नहीं था। वह यह अंधे की अगुवाई जैसे मामला था। यीशु ने कहा कि जब यह होता है तो वे दोनों खाई में गिर जाते हैं। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति का दिल सही हो सकता है। मैं समारोह के खिलाफ नहीं हूं, मैं परंपरा के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हम समझते हैं कि वे कुछ चीज़ों की ओर इशारा करते हैं, इसलिए मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। पर दोस्तों, इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे, आप परमेश्वर के परिवार में नहीं आएंगे। आपको यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना होगा। अब आयत 7 में यीशु ने कहा कि पानी के बर्तनों को पानी से भर दो। यह लिखा है कि उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। मुझे ये बहुत पसंद है। उन्होंने आधा नहीं भरा, लबालब भर दिया। उन्होंने जोश के साथ आज्ञा का पालन किया। यही होना चाहिए। मुझे लगता है कि मसीह के देह में बहुत ज्यादा आधे अधूरे मन से काम चल रहा है। हम जो भी करते हैं हमें उसे लबालब भर देना चाहिए। अगर ये विश्वास करना है तो हमें इसे पूरे दिल से करना है। अगर उपदेश देना है तो हमें समय और बेमौसम उपदेश देना है। इसे आधे अधूरे मन से न करें, जैसे हम खुद जो कह रहे हैं उस पर हमें विश्वास न हो। अगर अध्ययन की बात है तो वचनों को गहराई तक जाए, उन पर मनन करें, उनके बारे में सोचें। मतलब अध्ययन के बर्तन को लबालब भर दें। अगर ये प्रार्थना करना है तो जोरदार तरीके से प्रार्थना करें। अगर ये देना है तो उदारता से दे, इसे लबालब भर दें। बाइबल जो सबोपदेशक 9:10 में कहती है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। कुलिसियों 3:23 कहता है, जो कुछ तू करे उसे अपने पूरे मन से कर। यूहन्ना 2:10 में कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है। जब वे इस दाखरस को भोज के प्रधान के पास लाते हैं और वह इसे चखता है तो वह दूल्हे को बुलाता है। कहता है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। क्या आप यीशु द्वारा बनाए गए दाखरस का स्वाद नहीं लेना चाहेंगे? मैं तो जरूर चखना चाहूंगा। तो मसीही जीवन हमारे उद्धार पाने के पहले के दिनों से बेहतर है। उस दौरान जो मेरे पास सबसे उत्तम था, उसकी तुलना मेरे अब के जीवन से नहीं की जा सकती। मेरा पुराना जीवन हर तरह से घटिया था। मैं किसी भी कीमत पर उस पर वापस नहीं चाहूंगा। क्या आपने देखा कि यीशु ने दाखरस के लिए पैसे नहीं लिए? यह मुफ्त था। आप उद्धार खरीद नहीं सकते, उद्धार अर्जित नहीं कर सकते। उद्धार का सूत्र यह है कि यह विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा होता है। अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो मसीह के द्वारा किए गए कार्यों के कारण इस मुफ्त उपहार को प्रदान करता है। विश्वास वह हाथ है जो ऊपर पहुंचता है और इसे प्राप्त करता है। मैं इसमें अपने अच्छे कामों या अपनी व्यक्तिगत योग्यता को नहीं जोड़ सकता। इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। यह पूरी तरह से प्रभु के अनुग्रह का उपहार है जो विश्वास द्वारा प्राप्त है। परिवर्तन का यह चमत्कार प्रभु के वचन और उनके सेवकों के कार्यों द्वारा पूरा हुआ। तो पुरुष और महिलाएं ये दोनों मसीह में नए जीवन का अनुभव करते हैं, और जैसे कि मैंने पहले कहा, उपदेश की मूर्खता के द्वारा बचाए जाते। तो यहां पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं? रोमियो 10:14, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने। तो पतरस ने कहा, तुम जानते हो हम परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज के द्वारा फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन किसी को वचन के उस बीज को बोना होगा। मेरे लिए ये एक पार्क में 12 साल का लड़का था। एक रात पहले मैं नशे के अत्यधिक सेवन के कारण मौत के बहुत करीब पहुंच गया था। अगले दिन मैंने खुद को एक पार्क में पाया। मैं किसी तरह रात भर जीवित रहा। एक 12 साल का बच्चा मेरे पास आया और मुझसे यीशु के बारे में बात की। इससे पहले किसी ने ऐसा कभी नहीं किया था। मैंने पहले कभी सुसमाचार नहीं सुना था। उस बच्चे ने मेरी दुनिया को हिला दिया।
फिर उसके प्रभाव और उसके छोटे परिवार के प्रभाव के कारण मैं थोड़े समय बाद एक स्ट्रीट मिशन में पहुंचा, जहां मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया और फिर से जन्म ले लिया। दोस्तों, ये मेरे साथ बहुत समय पहले हुआ था। मैं ईमानदारी से बता सकता हूं कि आज यीशु मेरे लिए उतने ही वास्तविक है जितने कि वे पहले थे। वे वर्षों से मेरे प्रति वफादार रहे और मैं उनसे प्रेम करता हूं। मेरे लिए वे बहुत अच्छे रहे। अगर मैं आपके दिमाग को खोल सकता हूं और उसमें सच्चाई डाल सकता तो मैं ये करता। मैं चाहता हूं कि आप यीशु को वैसे ही जाने जैसे मैं यीशु को जानता हूं। यह नियमों विनियमों या किसी मूर्खतापूर्ण धार्मिक समारोह के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे सृष्टिकर्ता के साथ चलने और बात करने के बारे में। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें जाने। उन्होंने अपने बेटे यीशु को आपके लिए भेजा। वे आपके लिए क्रूस पर मारे गए। वे आपके लिए मृतकों में से जी उठे ताकि आप उनके साथ एक रिश्ता बना सके। अगर आपने कभी उनका नाम नहीं पुकारा तो आज ही पुकारें। दोस्तों, वे इंतजार कर रहे हैं और वे आपसे प्रेम करते हैं। अगले हफ्ते आंसर्स विद बिलिस कॉनली में। दोस्तों, लगभग हमेशा जब प्रभु आपके लिए कोई चमत्कार करने वाले होते तो वे पहले एक आज्ञा देते हैं। जब हम उसका पालन करते हैं तो चमत्कार होते हैं। हमारा काम आज्ञाकारिता है, ये समझना कि वे क्या कह रहे हैं और फिर उसे करना। उनका काम चमत्कार करना है। ऐसा लग सकता है कि प्रभु आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या आपको मजाक उड़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार प्रभु चमत्कार करने से पहले आपसे हास्यास्पद काम करने की अपेक्षा करते। वे चाहते कि आप पानी के बर्तनों को पानी से भरे और फिर वे उन्हें दाखरस में बदल देते। वे चाहते कि आप जाल डालें, वे उन्हें मछलियों से भर दिए। आपको शहर में कई बार घूमना होगा और चिल्लाना होगा, फिर वे दीवारों को गिरा देंगे। हमारा काम आज्ञाकारिता है, उनका काम चमत्कार करना है। हमारी पहली छोटी सी इमारत 5 महीने में ही छोटी पड़ गई। ये एक दुकान के सामने का हिस्सा था। फिर हमने यहाँ से ठीक नीचे एक वाणिज्यिक कार्यालय भवन किराए पर लिया, जहाँ अभी बैठे, वहाँ से लगभग एक पत्थर फेंकने की दूरी पर। उस समय जब हमने उस छोटी सी इमारत को किराए पर लिया था, अगर आप सभी वयस्क बच्चों और उनके टेडी बियर और सभी गर्भवती महिलाओं को 2 बार गिनते तो हमारे पास 65 लोग थे। जैसे 40 शायद 45 वयस्क शायद। हमने यह जगह किराए पर ली और मैंने 160 कुर्सियां खरीदी। इस बारे में कुछ बड़बड़ाहट हुई, कितना अनावश्यक खर्च है। और दरअसल मुझे याद है कि कलीसिया में सबसे ठोस जोड़ों में से एक ने बाद में मेरे पास आकर कहा कि पासवान, हमें लगा कि आप पागल हो गए। आपने जितनी कुर्सियां हमें चाहिए थी उससे 3 गुना ज्यादा खरीदी। हमें लगा कि आप पागल हो गए। पर बताए, परमेश्वर ने कुर्सियां भर दी। उन्होंने उन्हें भर दिया। हमें एक और सभा चलानी पड़े। हमारे पास एक शाम की सेवा थी और वह भरी हुई थी। हमें दरवाजे खोलने पड़ते थे और हमें इन सभी कुर्सियों को बाहर रखते थे। हमें और कुर्सियां लेनी पड़ती थी। हमने लोगों को छाते दिखाए ताकि उन्हें धूप न लगे। वे बारिश में वहां बैठते और हम वहां बाहर स्पीकर लगाते थे। हमने गलियारों में कुर्सियां रखी। दरअसल अगर आपको सभा के दौरान बाथरूम जाना होता तो आपको चुपचाप जाना पड़ता, क्योंकि दरवाजे के ठीक बाहर कुर्सियां लिए लोग बैठे होते थे। वे आपकी हर हरकत सुन सकते थे। कोई पूछता, आपने इतनी सारी कुर्सियां क्यों खरीदी? मैं बस अपनी पानी के बर्तन भर रहा था। परमेश्वर ने अपना काम किया और सीटें भर दी। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद।